अगर आप राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 21 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हैं रीट 17 के प्रश्नों के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इस वीडियो में रीट 17 लेवल 1 उर्दू भाषा 1 में पूछे गए कुल 30 प्रश्नों के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। ज़बान 1 उर्दू। इस सेक्शन में 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब जरूरी हैं। हर सवाल के 4 हिस्सों में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 31वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो 31वें नंबर पर रहता है भाषा 1 का, वो है शुमाल का मुतजाद है मगरिब, मशरिक, जुनूब, आसमान। शुमाल के माने होते हैं उत्तर के और जुनूब के माने होते हैं दक्षिण के। शुमाल का उल्टा हो जाएगा, मुतजाद हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जुनूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने जला वतन करके कहां भेजा था? जापान, दूसरा ऑप्शन है रंगून, तीसरा है नेपाल, चौथा है रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंगून। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया था। अगला सवाल है तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? गजल, कसीदा, मरसिया, मसनवी। सही जवाब हो जाएगा कसीदा। अगला क्वेश्चन है 34। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, इस्मत चोगताई, सज्जाद हैदर, प्रेमचंद्र। सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है 35। साबके की मिसाल है। साबका उसको कहते हैं जो किसी अल्फाज के पहले लगकर बामाना अल्फाज बना दे। खुशहाल, अश्कबार, प्यामबर, दर्द अंगेज। इसमें सही जवाब हो जाएगा खुशहाल। अश्कबार में बार लाहेका है, असल लफ्ज जो है अश्क है। प्यामबर में बर लाहेका है, दर्द अंगेज में अंगेज लाहेका है, बल्कि खुशहाल में असल लफ्ज जो है हाल है और खुश साबका है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 अगला सवाल। आब होना का मतलब है पानी पीना, दूसरा है तलवार चलाना, तीसरा है शर्मिंदा होना, चौथा है तेजी दिखाना। सही जवाब हो जाएगा शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन है किसका ताल्लुक तकरीरी इंशा से है, यानी ओरली खेल से है? बैतबाजी, इमला, इंशा, खुतूत। इसमें सही जवाब हो जाएगा बैतबाजी। बैतबाजी को हिंदी में अंताक्षरी कहते हैं। इसका ये जब भी खेला जाता है ओरली खेला जाता है। खुतूत जो होता है वो लिखा जाता है, न कि ओरली होता है। उसी प्रकार इंशा और इमला का ताल्लुक जो है तहरीर से है, न कि तकरीर से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 38। बुलंद खानी के लिए कौन सी महारत गैर जरूरी है? पहला ऑप्शन है अदायगी, आवाज का ज़ेरो बम, इजहार, मुताला और तफहीम। बुलंद खानी के लिए कौन सी महारत गैर जरूरी है? सही जवाब हो जाएगा मुताला और तफहीम, यानी स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग। अदायगी का मतलब होता है अदा करना। बुलंद खानी
यानी पढ़ने के लिए अदा करना, इजहार करना जरूरी है। आवाज में उतार चढ़ाव भी होनी चाहिए। इजहार यानी इंप्रेशन, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 39। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब है। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होगा रोजी कमाना। दूसरा ऑप्शन है दुश्वारी का अंदाजा होना। तीसरा ऑप्शन है आटे दाल की कीमत का पता लगना। चौथा ऑप्शन है रोजी की तलाश में लगना। सही जवाब हो जाएगा दुश्वार का अंदाजा होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुश्वार का अंदाजा होना। इससे जुमला बनेगा मुझे आटे दाल का भाव मालूम हो गया, मुझे दुश्वारियों का अंदाजा हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 वक्फा की अलामत है। वक्फा की अलामत है। वक्फा को इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। सेमीकोलन की अलामत होती है इस प्रकार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 से लेकर 45 तक एक इक्तबास यानी पैराग्राफ दिया हुआ है। हमें पैराग्राफ को पढ़ना है और इसी पैराग्राफ के आधार पर कुछ सवालात पूछे जाएंगे, हमें उसका आंसर देना है। तो आइए सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कुदरत ने हकीम अब्दुल हमीद के हाथ में बड़ी शिफा दी थी। उनके नब्ज थामते ही मरीज इत्मीनान और दिली सुकून महसूस करता था। वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में फराख दिली से काम लेते थे। हमदर्द दवाखाने से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी। हकीम अब्दुल हमीद की अवामी खिदमात सिर्फ दवा इलाज तक ही महदूद नहीं रही। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम का उम्दा इंतजाम किया गया है। उन्होंने मुकाबले के इम्तिहानों के लिए यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमदर्द स्टडी सर्कल कायम किया। इससे फायदा उठाकर बहुत से तलबा सिविल सर्विस यानी आला सरकारी ओहदों के इम्तिहानात में कामयाब हो चुके हैं। ये था इक्तबास। अब इस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 41वां क्वेश्चन है दर्ज बाला इक्तबास में हकीम साहब की कौन सी खूबी नुमाया है? दर्दमंदी का जज्बा, अवामी खिदमत, पढ़ने के शौक, तलबा से मोहब्बत। सही जवाब जो इक्तबास के आधार पे होगा वो होगा अवामी खिदमत। अगला सवाल है 42 पसमानदगी के माने हैं ऊंचाई, मजबूती, पिछड़ापन, अजमत। पसमानदगी के सही माने हो जाएंगे पिछड़ापन। अगला सवाल है 43 जामिया किसको कहते हैं? स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, मदरसा को। जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी यानी आला तालीमी इदारा, यानी वो तालीमी इदारा जिसमें आला तालीम दी जाती हो। अगला क्वेश्चन है 44 हकीम अब्दुल हमीद के हाथ में बड़ी शिफा दी थी। इस जुमले में शिफा लफ्ज क्या है? फेल है, फाइल है, जमीर है, सिफत है। सही जवाब हो जाएगा सिफत। सिफत उसको कहते हैं जो अच्छाई या बुराई बतलाए, खूबी को बतलाए। अब्दुल हमीद के हाथों की जो खूबी थी वो थी शिफा। अगला सवाल है 45 इत्मीनान का मुतजाद क्या है? घबराहट, तसल्ली, तकवियत, सुकून। इत्मीनान का मतलब होता है सुकून, इसका उल्टा हो जाएगा घबराहट। अगला सवाल 46 से 50 तक एक इक्तबास को पढ़कर सवालात को हल करने हैं। आइए सबसे पहले हम इक्तबास पढ़ते हैं। बेपनाह इज्जत और मकबूलियत के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी दुनियावी आराम और आसाइश के पीछे नहीं भागे। बनारस उनका था और वो बनारस के थे।
बनारस छोड़कर कहीं और रहना पसंद नहीं किया। उन्हें समंदर पार के मुल्कों से बड़ी बड़ी पेशकश आई, लेकिन मालो दौलत के खातिर उन्होंने अपने वजह कभी नहीं बदली। उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी के साथ एक आम आदमी की तरह गुजारी। बनारस के अपने पुराने घर में वो बहुत सादा जिंदगी गुजारने में बड़े खुश और मगन थे। इस इक्तबास को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 46 क्वेश्चन है। इस इक्तबास में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी का नुमाया पहलू क्या है? भाईचारगी है, इखलास है, सादगी है, वजह तरा है। सही जवाब हो जाएगा सादगी, क्योंकि वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सादगी पसंद इंसान थे। पूरी जिंदगी सादगी के साथ गुजारी। आसाइश का मुतजाद क्या है? आसाइश का मुतजाद हो जाएगा तकलीफ। आसाइश का मतलब होता है आराम के, और तकलीफ इसका ठीक उल्टा है। मुतजाद के माने होते हैं अपोजिट वर्ड। अगला सवाल है 48। बेपनाह के क्या माने हैं? बहुत ज्यादा, बहुत कम, बेचैन, बेपरवाह। बेपनाह के सही माने हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगला सवाल है 49। इज्जत का मुतरादिफ है? जिल्लत, किल्लत, आबरू, करामत। इज्जत का मुतरादिफ हो जाएगा आबरू। मुतरादिफ का माने होते हैं सिनोनिम्स। जो माना इज्जत का है वो माना आबरू का भी है। इज्जत का उल्टा हो जाएगा जिल्लत। किल्लत के माने होते हैं कमी के, करामत कुछ और है, इसका माने होते हैं निशानदही के। अगला सवाल है 50। वजह के क्या माने हैं? वाजे, वसीयत, आदत, हुलिया। वजह का माना होता है हालत, शक्ल, सूरत। हुलिया भी वजह के माना में से ही है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 51। पासबान के क्या माने हैं? पासबान का मतलब होता है चौकीदार, रखवाला। इसे हम निगहबान भी कह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मेहरबान, पशेमान, दरबान ये सब अलग शब्द हैं। अगला सवाल है 52। 52। सही इमला की निशानदही कीजिए। गजा जो होता है जे से नहीं बल्कि जाल से होता है। सरवत, सरवत के माने होते हैं मालो दौलत के। ये जो होता है से होता है, सीन से नहीं। जहीन, जहीन जो होता है जे से नहीं बल्कि जाल से होता है। लेकिन ज़ईफ जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 53। सही जोड़े की निशानदही कीजिए। जिगर, दिलरुबा, दस्त, दश्त, दवा, दावा, नींद, ख्वाब। नींद और ख्वाब सही जोड़े हैं, क्योंकि आदमी नींद में ही ख्वाब देखता है, बल्कि बाकी 3 जोड़े जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 54। लुगत में कौन सा लफ्ज पहले आता है? इसके लिए हम देखेंगे कि पहला इमला क्या है। चारों अल्फाज के पहला इमला अलिफ है, जो सब में कॉमन है। अब हम देखेंगे कि दूसरा इमला क्या है। तो ऑप्शन ए में काफ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में फे है, ऑप्शन डी में साद है। तो इन चारों में हे जो है सबसे पहले आता है, इसलिए लुगत में सबसे पहले कौन आएगा? अहमद आएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है फराहम करना। इसके माने क्या हैं? सोचना, वहम करना, जमा करना, फरमाइश करना। सही जवाब हो जाएगा जमा करना। अगला सवाल है 56। फाजिल की जमा है। अफजल, फजल, फुजला, फजूल। फाजिल की जमा है फुजुला। अगला सवाल है 57। माइक्रोस्कोप को उर्दू में क्या कहते हैं? दूरबीन,
खुर्दबीन, चश्म बदरूद, आलाकार। इसका सही जवाब हो जाएगा खुर्दबीन। माइक्रोस्कोप यानी छोटी चीजों को जो बड़ा करके दिखाए उसे खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप कहते हैं। वहीं दूरबीन के मतलब होते हैं टेलीस्कोप के। टेलीस्कोप के दूरबीन के मतलब होते हैं टेलीस्कोप के। आलाकार के मतलब होते हैं टूल्स। चश्म बदरूद यानी ये अलग चीज है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सही इमला की निशानदेही कीजिए। असल, नस्ल, कर्ज, दर्ज, जमानत, जिहानत, मकरूज, मकतूल। चारों ऑप्शन में जो अल्फाज लिखे हुए हैं इसमें कुछ अल्फाज में इमला की गलती है, जैसे जिहानत। जिहानत में बड़ी है के बजाय छोटी है होगा। दर्स में सात के बजाय सीन होगा। असल नस्ल जो है सही है। मकरूज मकतूल ये भी सही है। अगर जात की जगह जू होता तो ये गलत हो जाता। सही इमला हो जाएगा असल नस्ल और मकरूज मकतूल। दर्स की जगह साद में सीन। जिहानत में छोटी है। जमानत भी सही है। कर्ज भी सही है। अगला सवाल है 59। सर्दी लफ्ज कौन सा इसम है? इसमें जमा है, इसमें ज़र्फ है, इसमें कैफियत है, इसमें आला है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें कैफियत, क्योंकि सर्दी जो है कैफियत को बतला रहा है, हालात को बतला रहा है, इसलिए सर्दी जो है इसमें कैफियत है। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है। ये तुम्हारा घर है। ताजमहल किसने बनवाया? वो मेरी बहन है। ये मेरा कलम है। इसमें सही जवाब हो जाएगा ताजमहल किसने बनवाया, क्योंकि ज़मीर इस्तिफ़हामिया उसको कहते हैं कि जिस जुमले में कुछ दरियाफ्त किया जाए, किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में। तो ताजमहल किसने बनवाया, इसमें जो है एक जगह के बारे में, एक महल के बारे में कुछ दरियाफ्त किया जा रहा है, इसलिए ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया की मिसाल है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। रीट की बेहतर तैयारी के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।